लेसन 14 क्रिएटिंग मिसलेनियस मास्टर्स। इस चैप्टर में हम मिसलेनियस मास्टर्स जिसमें कि हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड नरेशन, मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन, डिस्काउंट, मार्कअप स्ट्रक्चर एंड सर्टेन बल्क अपडेशंस। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये सारे हमारे मास्टर्स मेन्यू का ही पार्ट है, जो कि हमने कंबाइन इनको मिसलेनियस मास्टर्स का नाम दिया है इस चैप्टर को, और इसमें हम यही सब मास्टर्स जो हैं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर से। स्टैंडर्ड नरेशन इज लाइक स्पेसिफाइंग इन एडवांस द नरेशन टू बी यूज्ड इन द वाउचर, यानी कि आपकी कुछ सर्टेन नरेशंस हैं या कुछ लाइंस हैं जो आप वाउचर वाइज यूज़ करते हैं, तो आप उनको पहले से ही क्रिएट कर सकते हैं ताकि वाउचर एंट्री के दौरान आप उन्हें F4 शॉर्टकट की यूज़ करके पिक कर लें एंड अगेन आपको वो राइट ना करने पड़े, बार बार आपको टाइप ना करनी पड़े। तो स्टैंडर्ड नरेशन क्रिएट करने के लिए हम मास्टर्स में स्टैंडर्ड नरेशन ऐड ऑप्शन में गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने वाउचर टाइप सेलेक्ट किया, जैसे कि जिस वाउचर टाइप के लिए आप नरेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हमने वाउचर टाइप लिया सेल्स एंड नरेशन स्पेसिफाई करी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये एक नरेशन हमने सेव कर ली। ऐसे आप कितने भी नरेशंस ईच वाउचर टाइप के लिए सेव कर सकते हैं। एंड जब आप सेल्स वाउचर जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आप F4 की प्रेस करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपने डिफाइन करी होंगी नरेशंस, एंड आप उसमें से पिक कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक रिसिप्ट वाउचर टाइप सेलेक्ट किया एंड उसकी नरेशन बताई चेक सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट, पेमेंट, अदर जो भी वाउचर टाइप्स हैं उनके लिए नरेशंस प्री डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड नरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जब भी आप वाउचर एंटर करेंगे एंड F4 की प्रेस करेंगे तो स्टैंडर्ड नरेशन की लिस्ट आपके आगे आ जाएगी, आप उसमें से नरेशन पिक कर सकते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मटेरियल सेंटर मास्टर। मटेरियल सेंटर हमने पहले भी डिस्कस किया है। कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपना गुड्स या स्टॉक रखते हैं, चाहे वो अलमीरा हो, शोरूम हो, रिटेल आउटलेट्स हो, कोई भी एनी प्लेस या आपके गोडाउन्स हैं। कुछ एक मटेरियल सेंटर कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी क्रिएट करता है। उसके अलावा कोई और मटेरियल सेंटर आपको क्रिएट करने हैं तो मटेरियल सेंटर ऐड ऑप्शन यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल सेंटर का नेम बताएंगे, एलियास, प्रिंट नेम एंड उसका ग्रुप। आपको याद हो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये ग्रुप क्रिएट भी किया था, रिटेल आउटलेट नॉर्थ, ये हमने सेलेक्ट किया। देन स्टॉक अकाउंट, यानी कि जब भी इस मटेरियल सेंटर पे गुड्स रिसीव होंगे या यहाँ से गुड्स डिस्पैच होंगे तो कौन सा स्टॉक अकाउंट अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, यानी कि इस मटेरियल सेंटर का जो स्टॉक है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है या नहीं करना। यहाँ पे एक पॉइंट अराइज होता है कि क्यों नहीं करना। हम अगर स्टॉक रिफ्लेक्ट, वो आपका स्क्रैप के केस में या जंक के केस में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा मटेरियल सेंटर है जहाँ सारी जंक आइटम्स या स्क्रैप की आइटम्स पड़ी होती हैं जो कि आप बैलेंस शीट में उस स्टॉक को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, तो वो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद आप एड्रेस बताएंगे मटेरियल सेंटर का, उसके लिए वेरियस लाइंस प्रोवाइड करी हैं। यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट भी मटेरियल सेंटर के साथ टैग कर सकते हैं यदि आपने कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वेंट्री में, आपको ध्यान हो फीचर्स ऑप्शन में टैग सेल्स अकाउंट मटेरियल सेंटर के साथ ऑप्शन सेलेक्ट करी हो तो ये है हमारा मटेरियल सेंटर मास्टर। सेव बटन प्रेस करेंगे मटेरियल सेंटर मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट मास्टर डिस्कस करेंगे। यूनिट, एनी यूनिट जिसमें कि आप गुड्स को मेजर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे यूनिट्स जो हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी क्रिएट करता है, जो कि स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं, जनरली यूज होते हैं किलोग्राम्स, डजन, इस तरीके से। उसके अलावा कोई और यूनिट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यूनिट ऐड ऑप्शन यूज़ करके आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने बैग्स नाम से यहाँ पे एक न्यू यूनिट क्रिएट किया है। अब मॉडिफाई मोड में यदि हम जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे यूनिट्स पहले से ही क्रिएटेड हैं। एनी एक यूनिट हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था। यदि आप नॉट एप्लीकेबल कोई यूनिट लेते हैं तो आपको उस आइटम के साथ आप क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मास्टर स्पेसिफाई करता है कि दो यूनिट्स के बीच में क्या कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर इज लाइक 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, तो 12 इज योर कन्वर्जन फैक्टर। इस तरीके से कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर्स बेसिक क्रिएट भी करता है यूनिट कन्वर्जन्स कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। इसके अलावा कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेरी होते हैं, लाइक 1 बैग में कई बार 20 केजीज राइस भी आ सकता है, 1 बैग में 50 केजीज भी राइस आ सकता है। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप एक मेन यूनिट बताएंगे जैसे बैग, सब यूनिट बताएंगे केजीज एंड एक डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन फैक्टर बता देंगे। ये कन्वर्जन फैक्टर वाउचर एंट्री के टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक किसी वाउचर में आपने कन्वर्जन फैक्टर बैग और केजीज का 20 बताया, किसी में 30 बताया, तो इस तरीके से एक आप यूनिट कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन का फ़ायदा यह है कि जो दो यूनिट्स के बीच में आपने यूनिट कन्वर्जन स्पेसिफाई किया है
वो दोनों यूनिट्स में ही आप सेल परचेज कर सकते हैं उस आइटम का, एंड रिपोर्ट्स भी दोनों यूनिट में व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस मास्टर। इसमें सबसे पहला है डिस्काउंट स्ट्रक्चर, यानी कि आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर का नेम बताएंगे। यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट की ही ऑप्शन है, कंपाउंड डिस्काउंट हमारा बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है, हायर एडिशंस में है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी फेड, कि डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो किस तरीके से आपको फीड करना है, एज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, पर पैकेजिंग क्वांटिटी के हिसाब से, पर मेन क्वांटिटी, पर अल्टरनेट क्वांटिटी, और परसेंटेज वाइज, यानी कि आपको सर्टेन परसेंटेज बतानी है डिस्काउंट की, एंड वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगी वो आप फर्दर बता सकते हैं। परसेंटेज भी कैलकुलेटेड ऑन आइटम प्राइस, आइटम अमाउंट या आइटम एमआरपी, यानी कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो आइटम प्राइस पे, अमाउंट पे या एमआरपी पे किस पे आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है स्पेसिफाई कैप्शन फॉर डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के लिए आप कोई कैप्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। एंड अकाउंट पोस्टिंग, यानी कि अकाउंट पोस्टिंग अदर देन सेल परचेज, येस या नो आप कर सकते हैं। अकाउंट पोस्टिंग अदर देन पार्टी एंड अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, येस या नो, तो वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली येस या नो अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे डिस्काउंट स्ट्रक्चर मास्टर को सेव करने के लिए। सिमिलर टू डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपका होता है मार्कअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी मार्कअप स्ट्रक्चर की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन में मार्कअप को एनेबल नहीं किया था। अब हम कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन में इन्वेंट्री टैब में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप में तो हमने सिंपल डिस्काउंट लिया हुआ है, आइटम वाइज मार्कअप टाइप हमने नॉट रिक्वायर्ड किया हुआ है। यदि हम यहाँ पे सिंपल मार्कअप ले लेंगे तो मिसलेनियस मास्टर में मार्कअप स्ट्रक्चर की भी ऑप्शन आने लगेगी। देखिए हमने सिंपल मार्कअप यहाँ लिया, सेव बटन प्रेस किया, वापस हम मास्टर्स मिसलेनियस मास्टर्स में आते हैं तो मार्कअप स्ट्रक्चर की ऑप्शन आ रही है उसे क्रिएट करने की, तो यहाँ से आप मार्कअप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एमिरेट्स की। एमिरेट्स जो आपके क्रिएटेड हैं, यदि कुछ उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या कोई न्यू एमिरेट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन यूज़ करके आप न्यू एमिरेट ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन है कंट्री की, लिस्ट ऑफ कंट्रीज प्रोवाइड ही करी गई हैं। यदि कोई आप नाम मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई न्यू कंट्री नेम ऐड इसमें लिस्ट में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बल्क अपडेशन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है चेक अपडेट पार्टी TRN एमिरेट्स। पार्टी का TRN एमिरेट आप चेक कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं, यानी कि एट अ सिंगल को आपके जितने भी सन्ड्री डेटर्स हैं या सन्ड्री क्रिएटर्स हैं उनकी आप लिस्ट व्यू कर सकते हैं एमिरेट्स TRN, एंड यदि उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन आप सारे अपने जो पार्टी मास्टर्स हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑल अकाउंट्स के लिए ये रिपोर्ट ओपन करी तो ये देखिए सारे आपके अकाउंट्स आ गए, उनके TRN, कंट्री, एमिरेट्स, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेक अपडेट आइटम कोड टैक्स कैटेगरी। आइटम का कोड या टैक्स कैटेगरी आप चेक करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। ऑल आइटम्स के लिए हमने यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करी, यहाँ पे वैट टैक्स कोड टैक्स कैटेगरी या आ रहे हैं, आप किसी में भी अपडेशन कर सकते हैं। बॉटम में ऑप्शन है अपडेट वैट टैक्स कोड, यानी कि इसको आप यदि क्लिक करेंगे एक विंडो अपेयर होगी, जो आप टैक्स कोड वहाँ बताएंगे वो इन सभी आइटम्स में वापस अपडेट हो जाएगा। सिमिलर है अपडेट टैक्स कैटेगरी इन ऑल रोज, जैसे टैक्स कैटेगरी अभी तो सभी आइटम्स में दी हुई है 5%, विंडो में हमने 5 स्पेसिफाई किया तो सभी आइटम्स के लिए वो 5 हो जाएगी। यदि आप 1 करते तो सभी आइटम्स में वो 1 हो जाती, तो यानी एक सिंगल गो में आप सभी आइटम्स में या ग्रुप ऑफ आइटम्स में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन, यानी कि मल्टीपल जो है आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है ऐड न्यू मास्टर या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। हमने पहले मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करी एंड की फील्ड बताया कि हमें नेम को एज अ की फील्ड यूनिक फैक्टर मानना है या एलियास को, यानी कि किसके बेसिस पे हमें मॉडिफाई करने हैं, नेम के या एलियास के। हमने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट फील्ड्स की। फील्ड्स यानी कि ये जो अभी स्क्रीन पे आप फील्ड देख रहे हैं, नेम, एलियास, ग्रुप नेम, ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस, इसमें से आप कुछ फील्ड्स ऐड भी कर सकते हैं इसमें कुछ फील्ड्स, या फिर इसमें से कुछ फील्ड्स रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फील्ड्स बटन हमने प्रेस किया, देखिए वो शो कर रहा है कि अवेलेबल फील्ड्स ये हैं, आपने अभी ये सिलेक्ट की हुई हैं। हम इसमें अकाउंट ईमेल का ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, तो ये अब जब आप वापस स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद अदर फील्ड्स ईमेल का जो कॉलम है वो भी अपीयर होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप फील्ड्स जो हैं या कॉलम्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोड मास्टर्स ऑप्शन में गए, हम सन्ड्री डेटर्स की यदि लिस्ट व्यू करते हैं, अभी हमने एक ही सन्ड्री डेटर क्रिएट किया हुआ है तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे इस पार्टी के लिए, अर्शी एंटरप्राइजेस के लिए, आप ईमेल आईडी यदि अपडेट करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। आपको बार बार मॉडिफाई मोड में अकाउंट मास्टर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या ऑल अकाउंट्स के लिए आप ये रिपोर्ट ओपन करके चेंजेस कर सकते हैं।
दोबारा इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अब हम लोड मास्टर्स करके ऑल अकाउंट्स के लिए रिपोर्ट ओपन करी। यहाँ पे हमने अपने चॉइस ऑफ अकाउंट्स जो है सिलेक्ट कर लिए। 3-4 जो हमारे अकाउंट्स थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स या डेटर्स, उनको सिलेक्ट किया। ओके बटन प्रेस किया तो देखिए स्क्रीन पे जो भी आपने मास्टर्स अभी सिलेक्ट करे थे वो आ रहे हैं। इन सभी का आप इकट्ठे ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिमेनिंग 2 पार्टीज़ का ईमेल आईडी अपडेट करा है। अभी तक हमने बात करी मॉडिफाई करने की मास्टर्स को। अब इस स्क्रीन को यूज़ करके आप मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसी ऑप्शन में दोबारा गए, हमने ऐड न्यू मास्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करी। यहाँ पे मास्टर का नेम बताया, एलियास, ग्रुप नेम, ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैलेंस, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स आपने स्पेसिफाई कर दी। तो एक ही स्क्रीन यूज़ करके आप मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो और कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं सिलेक्ट फील्ड बटन यूज़ करके। सेव बटन प्रेस करेंगे ये डेटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल आइटम क्रिएशन मॉडिफिकेशन, सिमिलर टू मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप मल्टीपल आइटम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं सिंगल स्क्रीन यूज़ करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने सभी आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इनमें यदि आपको कोई चेंज करना हो ग्रुप में, ओपनिंग अमाउंट में, स्टॉक में, प्राइस में, तो वो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन मॉडिफिकेशन। मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू टैक्स कैटेगरी 2% के नाम से क्रिएट करते हैं, जिसका कि टाइप गुड्स है, रेट ऑफ टैक्स लोकल हमने 2 बताया, एंड सेव बटन प्रेस किया इस टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करने के लिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यदि टैक्स कैटेगरी मॉडिफाई मोड में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2% की टैक्स कैटेगरी ये शो कर रहा है। हमने यही डेटा एंटर किया था। रेट ऑफ टैक्स लोकल 2 बताया था, टैक्स ऑन एमआरपी नो किया था। सिमिलरली आप यदि अकाउंट्स की लिस्ट व्यू करते हैं मॉडिफाई मोड में जाके, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कुछ एक पार्टीज़ हमने क्रिएट करी थी जायद ट्रेडर्स के नाम से, तो ये भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये है हमारा मिसलेनियस मास्टर्स, इसमें कि हमने मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन, स्टैंडर्ड नरेशन, बल्क अपडेशंस, डिस्काउंट मार्कअप स्ट्रक्चर, इन सब मास्टर्स को डिस्कस किया है। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली ये सारे मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे एंड यूज़ कर पाएंगे बिजी में। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।